स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इससे पहले वाली क्लास में मैंने जो टॉपिक बनते हैं यूटिलिटी के रिगार्डिंग, उसका अजम्पशन और फीचर्स मैंने कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट। टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जितना हमें यूटिलिटी मिलती है उसका टोटल क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है? कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, कहते हैं कंजप्शन के बेस पे जो कमोडिटी की कंजप्शन की जाती है, यहाँ पे कंसेप्ट जो यूटिलिटी का अराइज होता है। जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में क्या आता है? कहता था एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ obtained from the consumption of different unit of a commodity। कहता है जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स को तो उसकी कंजप्शन जो की आती है डिफरेंट यूनिट की, उससे जो यूटिलिटी मिलती है अगर उसकी यूटिलिटी का एग्रीगेट कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कहलाता है। यानी कि जितनी गुड्स कंज्यूम की गई हैं डिफरेंट यूनिट कमोडिटी की, अगर मैं उसकी यूटिलिटी का टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगी? टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए, टोटल यूटिलिटी एक मेज़र होती है सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए क्वांटिटी ऑफ सम गुड। यानी कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी एक ऐसी मेज़र होती है जिसमें हम मेज़र करते हैं सेटिस्फेक्शन। कोई कंज्यूमर है जो कितना सेटिस्फाई हुआ है एक कमोडिटी को इस्तेमाल करने से, कंज्यूम करने से। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड एंड इज एक्सप्रेस एज। कहते हैं ये फंक्शन होता है किस चीज़ का? क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की गई कंज्यूमर द्वारा। यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कमोडिटी की जो टोटल यूटिलिटी कैसे आएगी? फंक्शन जिसे हम एक्स से, एफ से डिनोट करते हैं। क्यों एक्स? यानी कि जितने भी कंज्यूमर द्वारा टोटल क्वांटिटी कंज्यूम की गई है, अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा? मेरे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल में क्या होता है कि जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है तो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी उसकी यूटिलिटी में डिफरेंस आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी की एक्सप्लेनेशन कहती है द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जीवोन्स। कहते जो ये कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, इसको फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया किसने? एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जीवोन्स ने। इसको दूसरा नाम क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का? एडिशनल यूटिलिटी बोला जाता है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी, कहते जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में किस कारण से? बाय कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। कहते हैं जब हम एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो इस कारण जो टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस आया है, चेंज आया, उसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कहता है सपोज करो कंजप्शन ऑफ फर्स्ट पीस, कहता है ब्रेड के फर्स्ट पीस से जो कंज्यूम करने से 15 यूटिल्स क्या हुई? यूटिलिटी मिली है। बाय द कंजप्शन ऑफ सेकंड पीस, कहता है अगर सेकंड पीस यूज़ किया गया है तो टोटल यूटिलिटी गोज अप टू, कहता है कितनी होगी? 25 होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कमोडिटी को यूज़ करने से जो यूटिलिटी मिली है वो 15, जब 2 यूनिट को कंज्यूम किया गया तो उससे कितनी मिल गई? 25। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ चुका है? 10 चेंज आ चुका है। तो ये क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाते हैं। यानी कि जब एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का? मार्जिनल यूटिलिटी जैसे nth आइटम के अगर निकालते हैं, टोटल n में से अगर मैं माइनस कर दूँ टोटल n-1, यानी कि n में से मैंने माइनस कर दिया n-1, तो क्या आ गई मेरे पास? मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है। या फिर इसको कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला होता है कि कितना चेंज आ गया टोटल यूटिलिटी में, अगर डिवाइड कर दो चेंज इन क्वांटिटी में, तब भी आप क्या निकाल सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 3 तरीके की होती है। सबसे फर्स्ट टाइप आती है पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी में क्या होता है? कहते हैं बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, कहते हैं कि जब एक कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है कमोडिटी के, तो उस कारण से जो टोटल यूटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है।
मार्जिन यूटिलिटी ऑफ दिस यूनिट विल बी पॉजिटिव। उस केस में क्या बन जाती है मार्जिन यूटिलिटी? पॉजिटिव बन जाती है। जैसे कहता है सपोज करो कि हमने एक ब्रेड लिया है तो उससे हमारी हंगर जो भूख है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट पीस से जो सेटिस्फेक्शन मिली है 8 और सेकंड से 6 यूटिल्स है जो मार्जिन यूटिलिटी मिली है। तो यहाँ पे कहते हैं दोनों पीस की अगर बात की जाए टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? 8 + 6 14 यूटिल्स। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसे। कहते हैं कि फर्स्ट जब ब्रेड इस्तेमाल किया गया तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है? 8 मिली है। कि जब सेकंड इस्तेमाल किया गया तो उससे 6 मिली है। ये तो मार्जिनल है, तो यहाँ से टोटल कैसे निकालते होते हैं हम? टोटल निकालने के लिए हम जानते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जाती है उसमें से फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी जो n है माइनस करते हैं टोटल n-1 करके। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कैसे हो जाएगी? फिर 8 + में 6 14 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल होता है वो टोटल का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे मार्जिनल से टोटल निकालने तो मैं फिर क्या कर दूँ? इसमें ऐड कर दूँगी, अपोजिट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से जो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल चुकी है? 14 मिल चुकी है। ये क्या है? पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कहते हैं द कंजप्शन ऑफ एन एडिशन यूनिट। कहता है जब एडिशन यूनिट को कंज्यूम किया गया कमोडिटी के कोज नो चेंज इन इट्स टोटल यूटिलिटी। तो कहता है उसके कारण से जो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एडिशन यूनिट इज जीरो। तो उस केस में मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एट दिस लेवल ऑफ कंजप्शन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। इस लेवल पे जो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सो फार एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज कंसर्न। कहते हैं यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की वो हो चुकी है। इट विल बी हिज सैचुरेशन पॉइंट। तो उसके बाद कहाँ चला जाता है? वो सैचुरेशन यानी कि डिक्लाइन साइड पे चला जाता है। कहते हैं सपोज करो 4 पीस ब्रेड से उसकी टोटल यूटिलिटी मिली है 20 यूटिल। और कहते हैं वो कंजप्शन करता है 5th पीस की, डज नॉट मेक एनी चेंज। कहते हैं उससे उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। वो 20 की 20 है, 4 पे भी 20 है, 5 पे भी 20 है। तो यहाँ पे 20 - 20 करके जब मार्जिनल किया जाएगा तो 5th यूटिलिटी अपनी क्या आ जाएगी? 5th यूनिट को कंज्यूम करने की यूटिलिटी 0 बन जाएगी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल n में से n-1 करते हैं। तो यहाँ पे 20 ही n है, 20 n-1 है, तो 0 क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मैं पहले आपको सिंपल सी वर्डिंग में एग्जांपल समझाती हूँ बच्चों। अगर मान लो कि आपको भूख लगी हुई है, भूख है आपको 2 कुलचे या 3 कुलचे खाने की। जब आप एक कुलचा खाओगे तो आपको पॉजिटिव यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि आपकी इससे भूख क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। मान लो कि आपकी 2 कुलचे खाने की कैपेसिटी, तो आपने 2 खा लिए तो आपको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल से मिला, तो उसमें आ गई 0 यूटिलिटी। जब आप 2 से ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे तो अब आपको डाइजेस्ट होने के बजाय क्या आ जाएगा? वोमिट हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा सारा खाया पिया। तो उसमें क्या चले जाएगी? आपकी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाएगी। आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ने की बजाय क्या हो गई? नेगेटिव में चली गई है। इधर कंजप्शन ऑफ एन एडिशन यूनिट कहता है कि एडिशन यूनिट को कंज्यूम करने से कहता है फुल हो गए, जो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो चुकी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट, कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचने के बाद कंज्यूमर कंपेल टू टेक द 6 पीस। कहता है अगर वो फिर भी 6 पीस को कंज्यूम करने की कोशिश करता है देन इट में अपसेट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे क्या होगा? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, तो उसको वोमिट हो जाएगी, जिससे उसके 6 यूनिट की जो कंजम्पशन करने की जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या आ जाएगी? डाउन आ जाएगी, 18 यूनिट आ जाएगी। जैसे 20 से क्या आ गई? 18 आ गई। तो जब इसकी मार्जिन निकाला जाएगा 18 - 20, तो माइनस में 2 हो चुकी है यहाँ पे यूटिलिटी, क्योंकि पहले कितनी थी? 20 थी। अब उसने फिर भी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया, उसके क्या होगी? नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि 20 के बाद 18 पे आ गई टोटल यूटिलिटी। तो जो टोटल यूटिलिटी में हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हो तो 18 - 20 करके निकालें तो -2 क्या आ गई? यहाँ पे नेगेटिव यूटिलिटी आ गई है। इसको मैं आपको एक टेबल की हेल्प से समझाती हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे टेबल में हम ले लेते हैं, एक साइड पे क्वांटिटी लेते हैं जो कंज्यूम की जाएगी क्वांटिटी, उसके बाद टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटी जब 0 थी फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ी है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी क्या की गई? बढ़ गई। 0 8 फिर 14 फिर 18 फिर 20 फिर 20 देन क्या होगी? 18 हो गई है। मार्जिन यूटिलिटी कैसी होती है? इसमें पहले के तो आएगी नहीं, क्योंकि जो n में से n-1 किया आता है, यानी कि 8 माइनस में 0 करेंगे 8 आ जाएगी, 14 माइनस में 8 करेंगे 6 आ जाएगी, 18 माइनस में 14 करेंगे 4 आ जाएगी, 20 माइनस में 18 करेंगे 2 आ जाएगी, 20 माइनस में 20 करेंगे 0 आ जाएगी,
18 माइनस में 20 करें तो माइनस में 2 आ जाएगी। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक यूटिलिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ तक मार्जिन यूटिलिटी क्या थी, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी आगे क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी थी वो कहाँ थी, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे थी, क्योंकि 20 क्या उसका मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो चुकी है, वो नेगेटिव हो चुकी है मार्जिन यूटिलिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी क्या हो चुकी है, वो डिक्रीज़ हो चुकी है, 20 से 18 पे आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब जब टोटल यूटिलिटी बढ़ी उससे मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के बढ़ने से पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी हो गई है, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम होगी टोटल यूटिलिटी तो वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। जहाँ पे टोटल यूटिलिटी माइनस में गई, नेगेटिव में गई, कम हो गई है, तो वैसे ही मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव में चली गई है। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक साइड हम ले लिए टोटल यूटिलिटी, दूसरी साइड हमने ले लिया मार्जिन यूटिलिटी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ जाके क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गई है। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो हमारे पास 20 पॉइंट था, उसके बाद क्या हो चुकी है, नेगेटिव, मतलब सैचुरेटेड हो चुकी है। सैचुरेटेड का मतलब कि कम होनी शुरू होगी टोटल यूटिलिटी। तो जहाँ से सैचुरेटेड हुई है वहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो उस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी को जब दिखाया तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और जो टोटल यूटिलिटी क्या है, अपनी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। उसके बाद हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी कम होती जा रही थी सैचुरेशन के बाद, तो यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी क्या चली गई, नेगेटिव में चली गई है। तो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी क्या पॉजिटिव में है। जहाँ पे जाकर के मैक्सिमम होने के बाद सैचुरेशन की साइड जाती है टोटल यूटिलिटी, तो वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। सैचुरेशन के बाद जो टोटल यूटिलिटी है जो कम होनी शुरू हो गई, तो उस टाइम पे जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या चली गई है, नेगेटिव साइड पे चली गई है। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। जैसा कि हमें बुक में भी दिखाया गया है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव में मार्जिन यूटिलिटी, जैसे सैचुरेशन में जा रही है टोटल यूटिलिटी, ज़ीरो हो गया मार्जिन यूटिलिटी, तो जैसे ही वो कम होनी शुरू हो गई टोटल यूटिलिटी, तो उस केस में नेगेटिव हो चुकी है मार्जिन यूटिलिटी। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन था हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको रेगुलर वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए, कंसेप्चुअल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स ओशियनसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है, क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।